बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कोनिकल प्रोजेक्शन ड्रॉ करना जो है वो सिखाऊंगी। इसकी जो हैं 3 टाइप्स हैं आपके सिलेबस में जो आपने पढ़नी है। वैसे तो इसकी 4 हैं लेकिन आपके सिलेबस में 3 ही हैं। कोनिकल प्रोजेक्शन विद 1 स्टैंडर्ड पैरेलल, कोनिकल प्रोजेक्शन विद 2 स्टैंडर्ड पैरेलल एंड बोन्स प्रोजेक्शन। अब इसका जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता है उसमें जैसे सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि स्केल दिया हुआ होता है और ग्रेटिकुल इंटरवल दिया होता है। इसमें 3 चीज़ें दी होती हैं, स्केल, ग्रेटिकुल इंटरवल और स्टैंडर्ड पैरेलल। अब जो कोनिकल विद 1 स्टैंडर्ड पैरेलल है उसमें 1 स्टैंडर्ड दिया जाता है। कोनिकल विद 2 स्टैंडर्ड पैरेलल में 2 पैरेलल्स जो हैं वो दिए जाते हैं। मैं बताती हूँ आपको कि इसका क्वेश्चन कैसे आता है और हम फिर उसको सॉल्व करने का ऑलमोस्ट वही तरीका है जो कि सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का है। अब इसमें जैसे कि क्वेश्चन अगर आपको आए कि आपको दिया जाए कि स्केल जो है वो 1:250 मिलियन है, ग्रेटिक्यूल इंटरवल जो है वो 15 डिग्री हो और स्टैंडर्ड पैरेलल दिया और स्टैंडर्ड पैरेलल आपको दिया हो मिसाल के तौर पर 45 और आपसे कहा जाए कि कोनिकल विद 1 स्टैंडर्ड पैरेलल ड्रॉ करें। ये आपको ड्रॉ करना है। तो इसमें भी आप सबसे पहले क्या करेंगे, सेम वही तरीका है कि आप रिड्यूस रेडियस ऑफ अर्थ निकालेंगी विच इज़ इक्वल टू एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई स्केल। अब जो आपका एक्चुअल रेडियस है वो आपका है 250 मिलियन और आपका स्केल भी मैंने जो है वो 250 मिलियन कहा है। ये इससे कैंसिल हो गया तो आपका रिड्यूस रेडियस ऑफ अर्थ निकल आया 1 इंच। आपको इसमें इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेंथ ऑफ इक्वेटर वगैरह आपको निकालने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। अब इसको ड्रॉ करने का तरीका ये है कि जो आपका रिड्यूस रेडियस ऑफ अर्थ निकलेगा उतने इंच का आपने समझें कि ये दायरा ले लिया। ये समझे मैंने 1 इंच का दायरा लिया जो आपका ये निकला, ठीक है। इसके बाद इस दायरे के आपने 4 हिस्से करने हैं और 90 वाले एंगल को आपने ऊपर की तरफ भी एक्सटेंड कर देना है यूँ, यानी ये जो 90 वाला एंगल है ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देना है। इसके बाद जो आपको ग्रेटिक्यूल इंटरवल मिला है जैसे 15 डिग्री मिला हुआ है तो आपने 15 इधर प्रोटेक्टर रखना है और इधर 15 का एंगल ले लेना है। मिसाल के तौर पर ये हमने ले लिया 15 का एंगल। उसके बाद आपने जो स्टैंडर्ड पैरेलल मिलेगा, जैसे इस क्वेश्चन में 45 है तो आप इधर 45 का एंगल लेंगी विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर। ये आपने 45 स्टैंडर्ड पैरेलल जो है वो ले लिया। इसके बाद आपने क्या करना है कि इस लाइन को जो है वो आपने बेस मानते हुए अब प्रोटेक्टर इधर रखना है और इधर 90 का एंगल लेते हुए यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन ये देखिए यूँ ड्रॉ करते हुए आपने बिल्कुल सीधी लाइन ऊपर की तरफ यूँ 90 का एंगल आपने करते हुए यूँ खींच दी, ठीक है। ये एक्चुअली हमने वो कोन ड्रॉ कर ली है। अब ये वाली लाइन इस 90 वाली लाइन को जहाँ क्रॉस करती है वहाँ पर आपने निशान लगा देना, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसके बिल्कुल पैरेलल हमने इधर एक लाइन ले लेनी है, सीधी लाइन, और सबसे पहले आपने यहाँ से रखकर इतनी जो है वो आपने कंपास खोली, ठीक है। और आपने इधर किसी एक जगह पर मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने वो कंपास का सिरा रखा और जितनी कंपास आपने खोली थी उससे आपने आर्क लगा दी। उसके ये यानी आपने 45 वाला लैटिट्यूड आपने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद आपने 15 डिग्री कंपास जितनी कंपास खोलनी है और इसके ऊपर भी आपने कर्व ले लेनी है, यानी 45 के ऊपर आएगा 60, फिर आएगी 75
और नीचे आएगा 30 और आएगा 15। ये आपने सारी कर्व्स जो हैं वो ले लेनी है। अब आपने इधर एक और काम ये करना है कि इतनी कंपास खोलते हुए आपने इधर 1/4 ऑफ सर्कल जो है वो लेना है। ये सर्कल इस 45 वाले को जहाँ काटेगा वहाँ से सीधा बिल्कुल स्केयर रखते हुए आपने यहाँ से इसको मिला देना है। ठीक है, अब आपने इतनी कंपास खोलनी है स्टैंडर्ड पैरेलल वाले के ऊपर रख कर, तो आपने लॉन्गिट्यूड्स ले लेने हैं। जैसे आपने लिया 15, 30, 45, 60, 75, हम इतने ले रहे हैं 15, 30, 45, 60, 75, ये हमने ले लिया। अब आपने जहाँ से ये काम करना शुरू किया था यहाँ से आपने यूँ इसी पॉइंट में से इन सारी कर्व्स को, ये जो आर्क ली हैं हमने, इनको भी हम उतनी एक्सटेंड करेंगे जितनी ज़रूरत है, जहाँ तक ये आपका जाता है, तो आपने इनको मिला देना है यूँ। ठीक है, और ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी इनको मिलाएंगे। एक पॉइंट से ये जहाँ पर, क्योंकि आपने तो बाकायदा मेजरमेंट्स लेके किया होगा, तो आपके ये पॉइंट्स बिल्कुल सही स्मूथली जो हैं वो मिलेंगे। ये आपका कोनिकल विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल जो है वो ड्रॉ हो गया। ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं यहाँ पे रेज कर देंगे और इनको लेबल कर दें। ये आपका 0 है, ये 15, 30, 45, 60, 75 डिग्री ईस्ट। ये हमने पूरे 180 नहीं लिए। ठीक है, इसमें अक्सर एक्सटेंशन दी होती है पेपर में कि इतने ईस्ट और इतने वेस्ट को जो है वो ड्रॉ करें। 180 तक हम इसको नहीं ड्रॉ करते। एग्ज़ाम्स में भी कभी भी नहीं आया कि 180 तक ड्रॉ करें, क्योंकि अगर आप 180 तक ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा एक सर्कल, ये पूरा एक राउंड बन जाएगा, कोण रहेगा ही नहीं। ये आपका 15 है, ये 30, ये जो स्टैंडर्ड 45 था वो, ये 60, ये 75। यहाँ से आपने काम जो है वो करना जो है वो शुरू किया। इस तरह से आपका ये कोनिकल विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल मैंने रफली ड्रॉ करके जो है वो आपको दिखाया है। कल इंशाल्लाह इसी प्रैक्टिकल को मैं नीट विद द हेल्प ऑफ द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आपको ड्रॉ करके जो है वो बताऊंगी। अब ये जो आपके पीछे कॉपी में बना हुआ है वहाँ से मैं आपको ये करवाती हूँ। ये देखें, ये बना हुआ है, आपका भी ये ऐसे ही बनेगा। इस क्वेश्चन ये भी जो सॉल्व हुआ है इसमें ये देखें, सबसे पहले जितना आपका रिड्यूस रेडियस ऑफ अर्थ निकलेगा ये उतने इंच का दायरा आ गया। ठीक है, उसके बाद इसमें क्योंकि ये जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है इसमें ग्रेटिकुल इंटरवल होगा 10, तो उन्होंने 10 का एंगल लिया है और स्टैंडर्ड पैरेलल होगा 45, तो फिर 45 लिए। ठीक है, इस 10 वाले को भी हमने इधर सेंटर से मिला देना है, 45 वाले को भी हमने सेंटर से मिला दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि इस 45 वाले को, यानी जो स्टैंडर्ड है, इसको बेस मानते हुए ये देखें 90 का एंगल लेते हुए आपने एक्सटेंड कर दी लाइन इस लाइन के साथ। जहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को काटती हैं ये उन्होंने इसको पॉइंट डी का जो है वो नाम दिया है। ठीक है, इसके बाद इतनी आपने कंपास खोलनी है, ग्रेटिकुल इंटरवल जितनी, और ये आपने 1/4 ऑफ सर्कल जो है वो ड्रॉ किया। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये सर्कल इस 45 को जहाँ काटता है वहाँ पर बिल्कुल 90 के एंगल से आपने मिलाते हुए ये सीधी एक लाइन खींच दे दें। ये एक्चुअली हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस आएगा ऑन स्टैंडर्ड पैरेलल। ठीक है, इसके बाद क्या किया कि आपने यहाँ से लेकर इतनी कंपास खोलनी है। इधर एक आपने सीधी, ये दरमियान में ये जो 0 डिग्री वाली है ये लाइन आपने सबसे पहले ले ली। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर इतनी कंपास खोली और ये 45 वाला ड्रॉ किया। ठीक है,
फिर द रेटिकुलर इंटरवल के अकॉर्डिंग आपने इतनी कंपास खोली और जो इसके ऊपर आपने लेने थे उनके लिए भी आपने आर्क्स बनाई और जो नीचे लेने थे उनके लिए भी आपने आर्क बनाए। अब ये तो हमारे आगे लैटिट्यूड्स ये सारे ठीक है। जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं वो एक्चुअली ये डिस्टेंस है ठीक है। तो हमने स्टैंडर्ड पैरेलल ये जो 45 वाला है इसके ऊपर रखते हुए हमने 15, 30, 45, 60, 75, 15, 30, 45, 60, 75 तक ये इन्होंने एक तरफ 60 तक एक्सटेंशंस लिए हैं और एक तरफ 75 तक लिए हैं। तो इस तरह से निशान लगा लिए। फिर जहाँ से कंपास रख के काम करना शुरू किया था वहीं से इन सारे पॉइंट्स को जो है वो इस एक पॉइंट से जहाँ से काम शुरू किया था तो इस एक पॉइंट से मिला लिया बाकी के लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंसेस को। तो हमारा ये कोनिकल विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल जो है वो ड्रॉ हो गया। अब इस प्रोजेक्शन की खूबियाँ ये हैं कि इसको बनाना बहुत इजी है। इस प्रोजेक्शन को हम मुसावियु रकबा और सही शक्ल कह सकते हैं। जो मंतका मोतिदला और कुतुबैन के करीबी इलाके हैं उनका नक्शा इस प्रोजेक्शन पर बहुत मुनासिब जो है वो बन जाता है। ऐसे ममालिक जो शर्कन गर्बन ज़्यादा चौड़ाई लिए हुए हैं मसलन USA उनके नक्शे बनाने के लिए इसे मुनासिब ख्याल जो है वो किया जाता है। छोटे ममालिक के मंतका मोतिदला में वाक़या इलाकों के नक्शे बनाने के लिए भी इसको मौजू समझा जाता है। हामिया इसकी ये हैं कि पूरी दुनिया का नक्शा बनाने के लिए ये प्रोजेक्शन मौजू नहीं है ठीक है, क्योंकि जो हते सवा के करीब के इलाके हैं वो इसके ऊपर ड्रॉ नहीं होते। इस प्रोजेक्शन में पैमाना सिर्फ महसूस अर्ज़बल्द के साथ ठीक रहता है और बाकी हतूते अर्ज़बल्द के साथ ठीक नहीं रहता है। ये मुकम्मल तौर पर मुसावियु रकबा और मुसावियु शक्ल प्रोजेक्शन नहीं है, क्योंकि महसूस अर्ज़बल्द के साथ फासला बढ़ने के पर जो है वो रकबा और शक्ल में बगाड़ या दुरुस्तगी जो है वो नहीं रहती, उसमें ख़राबी आना जो है वो शुरू हो जाती है। तो दीज आर ऑल द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दिस प्रोजेक्शन। आप जो भी प्रोजेक्शन बनाएं उसकी खूबियाँ और खामियाँ भी अच्छे तरीके से जो है वो याद करें। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कल इंशाल्लाह इसी प्रोजेक्शन को मैं आपको विद द हेल्प ऑफ द ज्योमेट्रिकल बॉक्स जो है वो ड्रॉ करना जो है वो सिखाऊंगी। तो आपको इसकी और अच्छी समझ जो है वो आ जाएगी। आज इसकी प्रैक्टिस कीजिए जितना मैंने आपको बताया है, तो बाकी का भी इंशाल्लाह जो है वो कल मैं इसको दोबारा से रिपीट करवाऊंगी ताकि आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाए। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।